देखिए, मानगो में पहली बार चुनाव हो रहा है। जब भी चुनाव आता है तो बन्ना गुप्ता के खिलाफ जो है मोर्चा खोल देते हैं, ऐसा आरोप आप पर लग रहा है। अपने पत्नी को चुनाव लड़ाकर उन्होंने बहुत भारी गलती किया है। मेयर पति बन करके और मानगो पर कंट्रोल करना चाहते हैं। 5 साल के बाद 80 साल की उम्र हो जाएगी, तो मैं तो निश्चिंत था। छेड़ा तो बन्ना गुप्ता ने, क्योंकि जनता दल यू की कोई बहुत बड़ी औकात इस राज्य में नहीं है। तब मैंने ऐलान किया था कि मैं मानगो के लिए पीने के पानी की बेहतर योजना बनवाऊंगा कि अगर सत्ताधारी दल दाहिने जा रहा है तो हम खामखा बाएं ही जाएंगे तो जाएंगे, कुछ रास्ते कॉमन भी हो सकते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप में कोशिश करता हूं कि सही बातों को उठाऊं। 5-6 वर्षों में हम लोग ऐसी स्थिति बनाएंगे कि मानगो के लोगों को अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को खरीदने के लिए साक्षी बिष्णुपुर न जाना पड़े। राज्य में नगर निकाय चुनाव है, 23 फरवरी को वोटिंग है और सबको चुनाव चिन्ह मिल गया है। अब लोग जो है, जो प्रत्याशी हैं वो फील्ड में उतर गए हैं और अपना दमखम लगा रहे हैं। मैं लगातार जो है, चूँकि न्यूज़ 11 की टीम भी अब राजधानी से निकल करके उन सभी नगर निगमों, नगर परिषद, नगर पंचायत में जा करके खाक छान रही है, समझ रही है, नफ्स टटोल रही है और साथ ही प्रत्याशियों को भी प्रतिक्रिया ले रही है। आज की अगर बात करें तो मानगो नगर निगम में पहुंचा अपनी टीम के साथ और हमारे साथ खास बात करने के लिए परिचय के मोहताज नहीं है, सरयू राय हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। चूँकि मानगो इनका इलाका पड़ता है तो समझेंगे कि क्या समीकरण है और फिलहाल कि क्या स्टेटस है और कैसे देख रहे हैं इस पूरे नगर निकाय चुनाव को। खास करके सर, क्या हाल है? ठीक है आप? देखिए, मानगो में पहली बार चुनाव हो रहा है जी, फर्स्ट टाइम हो रहा है नगर निगम बनने के बाद से। अब तक तो विधानसभा लोकसभा के चुनाव में ही लोग यहाँ भाग लेते रहे हैं, पहला मौका मिला है। अब कैंपेन 2-4 दिन में जोर पकड़ेगा तो मुद्दे सामने आएंगे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि नगर निगम के कैंपेन का मेन मुद्दा हो बेहतर मानगो। बिल्कुल, क्योंकि 2005 में विधायक बना था, उस समय पानी के लिए लंबी कतार लगती थी, लोटा बाल्टी तसला लेकर घंटा 2 घंटा लोग लाइन में लगे रहते थे। तब मैंने ऐलान किया था कि मैं मानगो के लिए पीने के पानी की बेहतर योजना बनवाऊंगा और मैंने बनवाया। उसी तरह से बिजली भी यहाँ नहीं रहती थी। लोग गर्मी के दिन में मानगो छोड़कर चले जाते थे या बाहर से पानी खरीद के अपना बंदोबस्त करते थे। मैंने बिजली के लिए पावर ग्रिड बनवाया अपने लिए में, प्रयास करके, आंदोलन करके। नेशनल हाईवे की स्थिति ये थी कि यहाँ से रांची जाने में 4.5-5 घंटे लगते थे। हम लोगों ने आंदोलन किया उसके लिए, हम लोगों पर मुकदमे हुए सरकारी काम में बाधा डालने का। नेशनल हाईवे अच्छा बना। नेशनल हाईवे बन गया तो पारडी से बालीगुमा तक शहर के बीच का की जो सड़क है, लोगों के दिमाग में है कि चौड़ा होगी तो हम लोगों के घर टूटेंगे। तब मैंने अवधारणा दी NHAI को कि इतना दूर आप फ्लाईओवर बनवा दीजिए, एलिवेटेड रोड बना दीजिए। आज वो बन रहा है। जो मानगो के विकास के लिए उन्होंने काम शुरू किया, मानगो आगे बढ़ा और मैंने ऐलान किया था 2014 में कि 5-6 वर्षों में हम लोग ऐसी स्थिति बनाएंगे कि मानगो के लोगों को अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को खरीदने के लिए साक्षी बिष्णुपुर न जाना पड़े। आज मानगो की तस्वीर बदल रही है। सड़क के किनारे देखेंगे ऊंची इमारतें खड़ी हो गई हैं, मॉल बन गए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब मुख्य सड़कों के भीतर जो मोहल्ले हैं, बस्तियां हैं, उनको बेहतर करना है। सर, चूँकि मैं मुद्दे पर आता हूँ सीधे, ऐसा क्या होता है सर कि सरयू राय जब भी चुनाव आता है तो बन्ना गुप्ता के खिलाफ जो है मोर्चा खोल देते हैं, ऐसा आरोप आप पर लग रहा है। इस बार भी आपने वही किया है और आरोप ये लग रहे हैं कि आप उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं जिससे उनके वोटर पर इसका असर पड़ रहा है। इस बार तो मैं निश्चिंत था। चुनाव जीतने के बाद मैं मुतमईन था कि भाई चलिए इत्मीनान से था। अब चुनाव जीत गया। इस बार जो कड़ी लड़ाई थी, आगे देखा जाएगा। राजनीति में चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है। 5 साल के बाद 80 साल की उम्र हो जाएगी, तो मैं तो निश्चिंत था। छेड़ा तो बन्ना गुप्ता ने, इन्होंने छेड़ा तो मैंने कहा कि आपने जब हमको इनविटेशन दे दिया है, निमंत्रण दे दिया है,
तो मैं आपका निमंत्रण इन्विटेशन स्वीकार कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और उन्होंने वाकई पहले कोशिश की मेरी व्यक्तिगत छवि बिगाड़ने की, ख़राब करने की। उन्होंने जवाब में जो कहा है वो कहा है। अब इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में तो उनको खुद ही सोचना चाहिए था, यहाँ से मैं एमएलए होता हूँ, यहाँ से मैं मंत्री हो गया, तो कम से कम जो लोकल चुनाव है वो तो यहाँ के लोगों के लिए छोड़ना चाहिए। जो आपका सपोर्ट करते हैं, जिनके बदौलत आप जीतते हैं या अच्छा वोट लाते हैं, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी इनको नहीं मिलता है और नगर निगम में भी नहीं मिलेगा, तो बड़ी मुश्किल होगी। ये सोचना चाहिए था उनको। तो इसमें भी उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। मैंने ही कहा कि ये मेयर पति बन करके और मांगों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जैसे इनकी छवि सरकार में रही है, मंत्री के रूप में रही है, उसको देखते हुए तो मानव का सत्यानाश हो जाएगा अगर मेयर इनके समर्थन वाले लोग बन जाते हैं। यही मैंने कहा है। आगे बहुत सारी बातें इनको कहा जा सकता था। बन्ना गुप्ता छेड़ेंगे तो ज़रूर हम कहेंगे, उनको सोचना चाहिए कि उनको मुझे छेड़ना है कि नहीं छेड़ना है। चुनाव आया है, चुनाव में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, और ये चुनाव कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में जो जन सुविधाएं हैं वो कैसे बेहतर मिले, पानी कैसे मिले, बिजली कैसे अच्छी रही, सड़कें कैसी अच्छी हों, सफाई कैसी हो, ये काम है नगर निगम का। तो इसमें कहाँ हिंदू है, कहाँ मुसलमान है, कहाँ कांग्रेस है, कहाँ भाजपा है, ये चीज़ें सबको मिलने वाली हैं। तो सबको मिलने वाली हैं, तो एक चुनाव तो ऐसा हो जो इन चीज़ों से ऊपर उठकर हो, जिसमें ये मुद्दे न बनाए जाएं। ये काम होना चाहिए। नहीं तो नीचे के चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम करना है तो हिंदू कैंडिडेट और मुस्लिम कैंडिडेट आमने सामने होंगे, फिर आप बीच में कहाँ से आते हैं। तो यही सारी बातें मैंने कहा है। और आज भी मुझे लगता है कि अपने पत्नी को चुनाव लड़ाकर उन्होंने बहुत भारी गलती किया है। ऐसा नहीं कि इसका खामियाजा उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़े। सर, चूँकि ये खबरें जब निकाय चुनाव की घोषणा हुई तो आपने भी इच्छा जताई थी कि आप जदयू से उम्मीदवार हो, और बाकायदा कुछ लोगों ने आपसे मुलाकात भी आकर की कि वो दावा किया आपके पार्टी से ही। क्या हुआ ऐसा कि पार्टी तक बात नहीं पहुंच पाई या गठबंधन में बात नहीं बन पाई? जदयू की तरफ से कोई प्रत्याशी क्यों नहीं, या फिर वैसा सशक्त उम्मीदवार नहीं मिला आपको? नहीं, 2-3 सशक्त उम्मीदवार थे, और मैंने दावा भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सीट को जदयू के लिए छोड़ दें जी। वो राष्ट्रीय स्तर पर बात हुई और लोगों ने तय किया कि नहीं, भाजपा का समर्थन करिए आप लोग। तो हम लोग समर्थन किए, और इसी कारण से एक आध लोग इतने नाराज़ हैं कि हो सकता है कि वो लोग पाला बदल के इधर से उधर चले जाएं। तो हमने खतरा मोल लिया, और जब एक बार तय हो गया एनडीए के साथ हम गठबंधन में हैं, तो नहीं पसंद है या मन के मुताबिक नहीं हुआ निर्णय, तभी जो निर्णय हुआ उसका समर्थन करना है। आज ही हम लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, 50 लोगों को बुलाया था मैंने। भाई, चुनाव कैंपेन शुरू हो गया है, तो अब कैसे कैसे हम लोगों को काम करना है। तो एनडीए ने उम्मीदवार दिया है, उम्मीदवार नहीं दिया ने समर्थन एक उम्मीदवार का किया है, और उधर से बन्ना गुप्ता की श्रीमती जी हैं। तो हम लोगों को लगा कि एक सशक्त उम्मीदवार होना चाहिए, एनडीए का, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा समर्थन है मन से? हाँ, पूरा मन से समर्थन है। सर, एक सवाल ये है कि चुनाव चूँकि ये दलीय नहीं हो रहा है और बीजेपी के शीर्ष के नेतृत्व जो है, जो नेता है, उन्होंने इस पर सवाल उठाया था। रांची में आंदोलन भी हुआ। सरयू राय, चूँकि आप एक वरिष्ठ हैं सर, आप उनके इस नाइत्तेफाकी से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपत्ति है आपको? क्या दलीय होना चाहिए था, या जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ईवीएम से नहीं हो रहा है? ये राज्य की सरकार को तय करना होता है। बहुत जगह दलीय होता है, बहुत जगह निर्दलीय होता है। यहाँ शुरू से जो हमारा जो एक्ट बन गया, चाहे पंचायती राज अधिनियम हो या नगर पालिका अधिनियम हो, कि बिना पार्टी के होगा चुनाव। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, उस सरकार ने भी कहाँ कहा था कि हम पार्टी के हिसाब से लड़ेंगे जी। नहीं तो एक्ट में चेंज करा देते, कानून में चेंज करा देते। तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, कि अगर सत्ताधारी दल दाहिने जा रहा है तो हम खामखा बाएं ही जाएंगे तो जाएंगे,
कुछ रास्ते कॉमन भी हो सकते हैं। तो मैं तो इस मत का हूँ कि हम लोगों को अधिकतम बिंदुओं पर सहमति कायम करनी चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में, तब बेहतर शासन चलेगा। मतभेद के जो बिंदु हैं उनको कम करना चाहिए, तभी होगा जब परस्पर बातचीत होते रहे। मगर आज तो आप देख रहे हैं कि सत्ता दल और विपक्षी दल में बात की तो गुंजाइश ही नहीं है, मारामारी ही अखबार के माध्यम से होते रहती है। तो एक रास्ता ऐसा निकलना चाहिए, या इसमें सत्ता पक्ष को पहल करना चाहिए कि भाई ये हम तय कर रहे हैं, आप आइए देखिए कौन से बिंदु पर मिल सकते हैं। तो बेहतर शासन चलेगा जब हम बड़ी बात मैक्सिमाइज करेंगे, अधिक से अधिक बिंदुओं पर हम सहमत होंगे। डिफरेंस के बिंदु रहेंगे, जो रहेंगे वो रहेंगे। तो मैं तो इस मत का हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि चाहे दल के आधार पर हो रहा है या बिना दल के हो रहा है, जो हो रहा है उसको मानना चाहिए और इसी को तकदीर मान के अपना चलना चाहिए कि राज्य की तकदीर यही है, इसी तरह से होगी। बहुमत में हम आएंगे, बदल देंगे, बहुत आसान बदलना है, कोई कठिन नहीं है। सर, आप अपनी भूमिका और किस तरीके से अपने आप को रख पा रहे हैं, चूँकि आप जदयू से एक लौते हैं झारखंड में विधायक, तो सरकार और के बीच जो है एक कहते हैं कि हालांकि आपकी पहचान, आपकी परिचय अलग है, लेकिन फिर भी आप चूँकि आप जदयू में हैं तो कहना पड़ेगा ही, आप कितने मुद्दों को निष्पक्षता से रख पा रहे हैं, सरकार तक बातें पहुंच पा रही है, कोऑर्डिनेशन जो है वो स्मूथ है, या फिर कहीं ना कहीं इस जदयू में होने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो कमियां हैं, या फिर वो जो सोच के आया था वो नहीं हो रहा है? देखिए, जनता दल यू की कोई बहुत बड़ी औकात इस राज्य में नहीं है। राज्य बना था तब 6-7 विधायक इनके थे, आज मैं अकेले ही जीत पाया हूँ। तो इसलिए हम ये कहें कि बहुत जनता दल यू की औकात यहाँ है, वो नहीं है। दूसरा जनता दल यू के जो नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जो विचार हैं वो विचार उसी तरह के हैं जिससे हम लोग बात कर रहे थे जी। और मैं व्यक्तिगत रूप में कोशिश करता हूँ कि सही बातों को उठाऊँ, राजनीति से प्रेरित होकर बात को ना उठाऊँ। और मुझे मौका मिलता है तो मैं अकेले में मुख्यमंत्री जी से, मंत्रियों से भी मैं बात जो सही है वो कहता हूँ। कुछ चीज़ें उनको अच्छा लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगती हैं। कभी कभी उनको लगता है कि मैं उनके खिलाफ़ बोल रहा हूँ, और कभी लगता है उनको कि मैं विपक्ष के भी खिलाफ़ बोल रहा हूँ। तो ये उनकी सोच है, जो सही बात जचती है मुझे, मैं उन बातों को कहता हूँ। और यहाँ कोई हमको अपनी पार्टी की बदौलत कोई बहुत बड़ा करने का चांस नहीं है, अवसर नहीं है। मतलब है कि एक जमात ऐसी है इस राज्य में भी जो जनता दल यू के विचार से, जिसका विचार मेल खाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। सरयू राय थे जो जेडीयू के विधायक हैं, और बात हो रही थी कि निकाय चुनाव में भूमिका क्या है। और इस बीच जो है एक बार फिर एक कोल्ड वार कह सकते हैं, बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में आरोप प्रत्यारोप जो है, टीका टिप्पणी वाली बात थी। खैर, इसे बहुत दिल से नहीं लेना है आपको, निकाय चुनाव है और उसी मुद्दे पर आपको चुनाव लड़ना है। और मुद्दे धरातल से जुड़े होने चाहिए, जनपक्षीय होने चाहिए। और जहाँ तक बात रही सरयू राय की, तो ये अपने तरीके से जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और आगे भी रखेंगे। अपने सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।